वास्तु पर। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कि व्हाट इज वास्तु? वास्तु इज द साइंस ऑफ एनर्जी। वास्तु इज द साइंस ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु मीन्स वास्तु, आप कहाँ पर वास करते हैं, मीन्स आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं, सपोज IT है, आप अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं? ऑफिस में, घर में। और सबसे बड़ी बात है कि घर में ऑफिस से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर हम सोते भी हैं, बैठते हैं सब। तो अगर हमारे घर का वास्तु अच्छा है तो हमारे घर में सारी एनर्जीज अलाइन है, डायरेक्शंस बैलेंस हैं, तो इसका मतलब कि हमें अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए हम यहाँ पर भी आए हैं या हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी राइज होगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस की, कि वास्तु तो सभी करते हैं पर जियोपैथिक स्ट्रेस कितना इम्पोर्टेंट है। जियो मीन्स अर्थ एंड पैथो मीन्स सफरिंग। सफरिंग comes from earth which causes stress in the form of illness। तो मोस्टली लोग जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं देखते, जैसे कि इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड। नेचुरल क्या है? नेचुरल जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन से हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम से हो सकता है, या फिर मिनरल्स डिपॉजिट। एंड मैन मेड क्या है? जैसे कि आजकल टनल्स हैं, मेट्रो लाइंस हैं, पाइप लाइंस हैं, तो इन सब से जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। और इसका मेन जो है क्या इफेक्ट आता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत लोग नहीं जानते। आप इसके बाद गूगल भी कर सकते हैं कि व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस, और हमें उसके ऊपर उस लाइन पर सोना नहीं चाहिए। और अगर कोई भी जियोपैथिक लाइन के ऊपर सोता है जैसा, तो उससे क्या, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं 90% लोग जो है कैंसर जिनको होता है वो जियोपैथिक लाइन पर सोते हैं। बच्चे जो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है कुछ लोगों को, या फिर डाइवोर्स हो जाते हैं, मिस कैरेजेस होते हैं, या बहुत लोगों के जो कि कंसीव नहीं कर पाते, तो यहाँ देखते हैं कि वो सब जियोपैथिक लाइन पर सोते हैं। तो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, हम उसका बेड की पोजीशन को मूव करते हैं, उसको कॉपर रॉड से, और भी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, हम उनको चेंज कर सकते हैं। अब हम बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, हमने जियोपैथिक स्ट्रेस देखा, इसके बाद 5 एलिमेंट्स। इस यूनिवर्स में कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो कि 5 एलिमेंट से मिलकर नहीं बनी हुई। भगवान ने हर एक चीज को ब्यूटीफुली 5 एलिमेंट से अलाइन किया है। भगवान मीन्स भ मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, व मीन्स वायु, अ मीन्स अग्नि, न मीन्स नीर, जल। तो भगवान शब्द अपने आप में भी 5 एलिमेंट से बनकर बना हुआ है। तो 5 एलिमेंट्स कैसे हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि भूमि यानी कि जो है अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट, वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट, फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट, वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट, एंड सेंटर ऑफ द स्पेस जो है ब्रह्मस्थान। तो ये अगर 5 एलिमेंट्स ठीक है, और इसके बाद साथ में हमारी सारी डायरेक्शंस ठीक है, मीन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर सपोज हमारे सामने कोई आता है, कहते हैं कि मैं काम तो बहुत करता हूँ पर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, तो सिंपल है कि नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं है, नॉर्थ में स्टोर तो नहीं है, हमारे घर में लेडीज की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपके साउथ ईस्ट में हो सकता है टॉयलेट हो। तो मीन्स हमें इमीडिएट देखना है कि उसके कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हम सबसे पहले जैसे कि ब्रीदिंग करते हैं, वही मैप होता है उसको 16 डायरेक्शन, फिर इसके बाद उनकी गेट की एंट्रेंस, उसके बाद 45 डिग्री, और सबसे लास्ट में यहाँ एनर्जी सेंटर है। ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, यहाँ पर कोई भी लीक नहीं होनी चाहिए, इवन की कोई भी टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, ये हमें देखना होता है। और कभी कभी हम देखते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हैं, शुरू तो हुई हैं पर कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उनके एनर्जी सेंटर्स में कहीं ना कहीं कोई पिलर्स होता है, कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे वो कंप्लीट नहीं हो पाती।
अब मेरी यूएसपी क्या है? वास्तु सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। यूएसपी है कि हम उससे बर्थ चार्ट देखते हैं, बर्थ चार्ट में देखते हैं उसके बेनिफिक प्लैनेट्स कहाँ हैं, वो कौन से हाउसेस में है, और हमें कौन सी डायरेक्शन को पहले देखना है, उसकी दशा कौन सी चल रही है, और इसके साथ साथ मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं। मेलेफिक प्लैनेट जहाँ पर बैठे हुए हैं हमें उन्हें टच भी नहीं करना, उस जगह की अर्थ को वहां पर हमें जमीन में कहीं भी डिगिंग नहीं करनी। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु। वास्तु में जब भी शुरू करना है तो फाउंडेशन कहाँ होनी चाहिए? मोस्टली लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट में फाउंडेशन होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो सन की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि सन इस मंथ में कौन से साइन पर है, उसके हिसाब से। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं मेन है बोरवेल कहाँ होनी चाहिए, उसके सेप्टिक टैंक कहाँ होने चाहिए, एंट्रेंस। सबसे एक बात है, सिर्फ एक मिनट, सबसे जरूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी में कोई कट होता है, सी कट है, यू कट है या एल शेप है, ये बहुत ही डिपेंड करता है कि वो बंदा ऊपर तक जाएगा या पे नीचे आएगा, काम में उसको लॉस होगा। और टाइम अभी इसके बाद हम मुहूर्त का देखना बहुत जरूरी होता है। Can we just shift to asking you, please? We are already done with your time. 7 minutes. These are my classes and my achievements, my esteemed clients, all my ask. Thank you very much.